हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी में। तो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं सवाल, जैसे कि 24 फरवरी 2003 को कौन सा दिन था। कुछ इस प्रकार का एक आपको एमटीएस में सवाल मिलने वाला है। तो हम जिसको अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर दे, जिसको नहीं आता है तो हम सिखाने वाले हैं इस वीडियो में कैसे निकाला जाता है कि किस दिन 24 फरवरी 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए शताब्दी कोड और मंथ कोड याद होना चाहिए। तो हम ट्रिक के साथ में बताएंगे कि सबसे पहले शताब्दी कोड मंथ कोड कैसे याद किए जाते हैं। तो शताब्दी कोड की बात करें तो शताब्दी कोड ये बाद में निकालते हैं। 24 फरवरी 2003 को कौन सा दिन था, ये बाद में निकालेंगे। इसके बाद में देखते हैं कि सबसे पहले शताब्दी कोड याद होना चाहिए। तो शताब्दी कोड में सबसे पहले लिखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना करके सबसे पहले लिखते हैं 1600, इसके बाद में 1700, फिर इसके बाद में 1800, फिर इसके बाद में 1900। अगर आपको कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन में बनाने की दिक्कत होती तो आज से सारी दिक्कत बिना वीडियो स्किप किए हुए सिर्फ 15 मिनट में आपको इस कैलेंडर का हर कोई क्वेश्चन इजी ही लगेगा। जैसे कि 1900 से फिर आएंगे 2000, फिर 2100, फिर 2200 लिखते हैं, 2200, 2300। अब ये शताब्दी कोड लिखते हैं, यानी कि शताब्दी कोड 2000। शताब्दी कोड की बात करें तो शताब्दी कोड सबसे पहले 6 से शुरू करते हैं, 2 घटाते जाएंगे। 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गए 2, 2 में 2 गए 0। यानी कि हम अगर पूछे कि 2000 का शताब्दी कोड कितना है तो आपको कहना है 6। 1600 यानी कि 1623 या 2003, यानी कि कोई भी पूछे, यानी कि 2000 का शताब्दी कोड 6 है। 1700 का शताब्दी कोड 4, 2100 का शताब्दी कोड 4 है। अर्थात आप पूछे कि 1800 का शताब्दी कोड तो 2 बताएंगे, और 2200 का शताब्दी कोड तो 2, और 1900 का शताब्दी कोड 0, तो 2300 का शताब्दी कोड भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम शताब्दी कोड जब याद कर लिए ट्रिक से, अब इसके बाद आती है मंथ कोड की बारी। तो मंथ कोड सबसे पहले आता है जनवरी, सबसे पहले जनवरी, इसके बाद फरवरी, इसके बाद में मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद में जून के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लिखते हैं, जो कि जैसे कि मंथ इस प्रकार से लिखे हैं। तो इसका
कोड बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले 12 का स्क्वायर लिखेंगे। सबसे पहले 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर सब लोगों को पता होगा कि 144 होता है। तो 1 और डबल 4 लिखने का तरीका सीख लीजिए। 1 डबल 4 4 यानी कि 144 सबसे पहले। फिर 0 0 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 25। अब 25 सिर्फ मई में ही सिर्फ नहीं लिख देंगे, 25 में लिखेंगे 2 को अलग तोड़ के और 5 को अलग को तोड़ के। इसके बाद में जुलाई, जुलाई के बाद फिर 0, फिर लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 5 के बाद 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग होता है 36 36। अब 36 को भी 2 भागों में डिवाइड कर देंगे यानी कि ऊपर 3 और नीचे 6। अब इसके बाद में ये एक, अब इसके बाद में लिखेंगे 146। ये याद करना पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं 146 की। अतः इसके बाद में हम सबसे पहले या ऐसे भी याद कर सकते हैं, 12 के स्क्वायर में +2 कर देते हैं यानी कि 144 ऊपर और 144 में 2 जोड़ के 146 भी इसकी ट्रिक बना सकते हैं। अक्टूबर नवंबर ये सारे कोड इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे कि कोई दिन को बताएंगे तो सबसे पहले आता है रविवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, सोमवार मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पति या गुरुवार कह सकते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लास्ट में। तो इसका भी कोड लिखते हैं। अब रविवार का कोड अगर एक कोड आए तो एक रिमाइंडर बचे, सिर्फ हम यहाँ पर रिमाइंडर पर काम करेंगे। एक अगर रिमाइंडर बचे तो एक पे रविवार हो जाएगा, अगर 2 रिमाइंडर बचे तो सोमवार, 3 रिमाइंडर बचे तो मंगलवार, 4 रिमाइंडर बचे तो बुधवार, 5 रिमाइंडर बचे तो गुरुवार और 6 रिमाइंडर बचे तो शुक्रवार। 6 रिमाइंडर पर शुक्रवार। 0 या 7 रिमाइंडर अगर बचे, पहली बात तो 7 आएगा नहीं क्योंकि हम 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग अगर किसी संख्या में देंगे तो 7 रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि आपने मैथ के रूल में पढ़ा होगा कि अगर 7 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में तो रिमाइंडर की रेंज यानी कि 0 से लगा के 6 तक होगी। अतः हम इस क्वेश्चन को, जैसे कि अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि प्रश्न कुछ हम लेके आए हैं, जो कि प्रश्न इस प्रकार हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि 4 फरवरी 1950 को कौन सा दिन था, यानी कि एमटीएस में सेम सवाल आते हैं। एमटीएस का लेवल थोड़ा हल्का होता है। जैसे कि 4 फरवरी 1950 को कौन सा दिन था, सारी यानी कि इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेट। इसका हम सूत्र भी एक बना सकते हैं, जैसे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यानी कि डेट प्लस मंथ कोड प्लस शताब्दी कोड। इसके बाद में शताब्दी कोड प्लस शताब्दी कोड में यानी कि लीप ईयर कौन से सन, यानी कि 1950 है तो 1950 यानी कि लीप ईयर निकालना। लीप ईयर कितने हैं इसके अंदर, लीप ईयर यानी कि 4 से भाग डिवाइड करके और प्लस साधारण वर्ग से यानी कि 7 से भाग देने पर। इसी प्रकार हम निकालते हैं कौन से सन, यानी कि उसको भी 7 से भाग दिया जाता है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले हम किस प्रकार से यूज करने वाले हैं। तो 4 फरवरी यानी कि 4 7 में 4 यानी कि 4 फरवरी, तो 4 फरवरी लिख लेते हैं। फरवरी का कोड इसमें देख के बताएंगे, यानी कि जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड
4 है, तो 4 हम लिख देंगे 4 4। अब कौन सा शताब्दी कोड? 1950। तो 1900 का शताब्दी कोड यानी कि 1900 का शताब्दी कोड 0 होता है, तो हम 0 सबसे पहले लिख लेंगे। अब इसी प्रकार जितना यानी कि 1950 है जो, एक बार इसमें 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने पर यानी कि एक बार 7 का इसमें भाग देंगे 7 का, अब एक बार 4 का भाग देंगे, यानी कि कितने लीप ईयर टोटली बन रहे हैं, कितने लीप ईयर टोटली बन रहे हैं। 7 का भाग दे के इसमें 50 का यानी कि 50 में एक बार 7 का भाग, एक में बार 4 का भाग। 7 का जब भाग देंगे 50 में तो रिमाइंडर 7 सत्ते 49 रिमाइंडर आएगा एक, तो सिर्फ रिमाइंडर का यहाँ पर काम है। अब इसमें 12 चौक 48, 12 चौक यानी कि 50 में जब 4 का भाग देंगे तो 12 लीप ईयर टोटली बनेंगे। 4 4 की 50 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 4 के ग्रुप यानी कि 12 टोटली बनेंगे। हमको देखना कि 50 में 4 4 के ग्रुप कितने बन रहे हैं, तो 12 चौक 48 यानी कि 4 4 के ग्रुप बनेंगे 12। तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं, 12 चौक 48। अब जितना रिमाइंडर बचा उससे कोई मतलब नहीं, अब सीधा सीधा 7 से डिवाइड करते हैं। तो अब इसे हम जोड़ लेते हैं, 12 एक 13, 13 4 17, 17 4 21। तो 21 को अब हमको डिवाइड करना है 7 से, क्योंकि ये 7 से ज्यादा है। तो 7 या 21, रिमाइंडर बचा 0, तो रिमाइंडर 0 को 0 पर कौन सा दिन होता है, हमने रिमाइंडर 0 पे लिखाया शनिवार, यानी कि 4 फरवरी 1950 को शनिवार दिन हो जाएगा। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं कि गूगल खोलकर 4 फरवरी सन 1950 को कौन सा दिन होगा। तो हम इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अब अगर समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं। सेकेंड क्वेश्चन सेम बिल्कुल है, यानी कि 3 फरवरी 1957 को कौन सा दिन था। 3 जनवरी को, यानी कि यहाँ पर है 3 जनवरी को, 3 जनवरी 1957 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम, अगर समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं है। तारीख कितनी दी हुई है 3, तो सबसे पहले 3 को प्लस लगाकर लिख लेते हैं। इसके बाद मंथ कोड की ओर आते हैं। मंथ कोड जनवरी का मंथ कोड है 1, यानी कि जनवरी का 1 मंथ कोड लिखते हैं 1। अब इसके बाद में शताब्दी कोड की ओर चलते हैं। शताब्दी कोड की ओर चलते हैं, यानी कि शताब्दी कोड 1900 है। तो 1900 यानी कि 1900 आपके सामने लिखा है, 1900 का शताब्दी कोड 0 है। तो 0 हम सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले 0 को लिख लेते हैं और प्लस लगा लेते हैं। अब 57 है, ये 57 को एक बार लिख लो या फिर ऐसे ही लिख लो 57 को और प्लस लगा के अब इसमें 4 का, यानी कि 4 57 में 4 का भाग दे के लिखते हैं, यानी कि 4 के कितने पेयर बनेंगे, 4 के कितने पेयर संभव होंगे 57 में। तो हम 4 का इसमें भाग देते हैं कि पूर्ण तरीके से भाग जाए, उसी संख्या को उठाते हैं। 4 एकन 4 बचे 2, 4 एकन 4 बचा 1, 17 हुए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, यानी कि 14 चौको 56, यानी कि 14 पेयर 4 4 के, यानी कि 14 पेयर बनेंगे। 14 लीप ईयर कह सकते हैं या 14 पेयर इसमें बनेंगे। तो 14 हम प्लस करके और बटा में 7 को लिख सकते हैं, क्योंकि 7वीं बार संख्या 7वां दिन, यानी कि 7वां दिन सेम होता है। जैसे कि रविवार 1 तारीख को है तो इसके बाद में 7वां दिन यानी कि समान होगा, 7वां दिन समान होगा। जैसे कि इसके हम कह सकते हैं कि 14, ये जैसे 14 है तो हम इसको 14 7 से कट जाता है तो 7 से हम इसको काट भी सकते हैं। 14 है तो 14 को हम, क्योंकि 7 के पहाड़ा में आता है जो कट रहा है उसे हम काट सकते हैं, काट देंगे। इसके बाद 57
और 3 60 हो जाएंगे। 57 डिवाइड करेंगे 7 से, 57 और 3 60 और 1 61। अब 61 में भाग हम देंगे 7 का। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, तो रिमाइंडर आएगा कितना 56 और 56 5 51 56 और 5 61, 56 5 61 रिमाइंडर आएगा 5। तो हम रिमाइंडर 5 पर देखते हैं क्या है, 5 पर है गुरुवार, अतः बृहस्पतिवार, हम गुरुवार को बृहस्पतिवार कह सकते हैं। अतः इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि गुरुवार। 3 जनवरी 1957 को गुरुवार या बृहस्पतिवार आंसर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी गूगल खोल के देख सकते हैं कि 3 जनवरी सन 1957 को कौन सा दिन था। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन दिया सेकेंड, 3 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था। कि क्वेश्चन है 3 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था। इसका क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है कि ये आप चीजों को रिलेट करके सीख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाइए अपने जो आपका बहुत ही खास दोस्त हो उसकी जन्मतिथि का दिन निकाल के उसे बताइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।